एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है। ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। दीदी ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है, फेविक्विक से सैंडल चिपका रही हूँ। है, इसे चिपक जाता है। हाँ टिल्लू, फेविक्विक से सब कुछ चिपक सकता है। बेटा मेरा ये चश्मा टूट गया, जरा इसे भी चिपका दे, कुछ दिन और चल जाएगा। ठीक है पापा। दीदी मेरे लिए गाली भी चिपका दो। मैं क्या यहाँ दुकान खोल के बैठी हूँ? दीदी ये चिपका दो, निकल यहाँ से। सब कुछ चिपका सकती है, लेकिन मेरी गाली नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। No, 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 no. Get it. बहुत जुबान चला ली थी ना, अब बोल। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी, और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सन की को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आंखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं, ये सन की दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक दिन नौकरानी ने पराठे को 3 भाग में काट लिया और सन की मालिक के लिए ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है, जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा, इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी, इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सनकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे? इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा? गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी, ब्लडी बेवकूफ। डांट सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपकी गुस्सा और सनकीपंती का। इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे।
एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए। तुम कौन हो? मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी।